तुम जितना घबराकर अपनी यात्रा करोगे ना, उतना ही परेशान अपने आप को महसूस करोगे। और पता है तुम्हें यात्रा में घबराहट क्यों होती है? क्योंकि तुम कभी घर से अकेले निकलते नहीं हो। और अगर तुम कहीं जाते भी हो ना, तो आस पास के वही 2-3 जगह जाते हो। उसी एक मंदिर तक पहुंचते हो, उसी 1-2 स्थानों तक जाते हो जो घर के निकट है, जहां तुम्हारा जान पहचान है, जहां से घर वापस आना आसान है, जहां सारा सब कुछ पता है। उसके आगे तुम अपने शहर में भी कहीं नहीं जाते हो। थोड़ा दूर जाओगे, थोड़े बाहर तक जाओगे, थोड़ा शहर घूमोगे, अलग अलग जगहों पर जाओगे जो सुरक्षित हों, तभी तो ये घबराहट लगना बंद होगा। ये अनजान सा डर तुम्हें क्यों होता है? क्योंकि तुम किसी चीज़ को दोहरा नहीं रहे हो, पहली बार कर रहे हो। जब कोई चीज़ पहली बार की जाती है तो ये निश्चित है कि उसमें व्यक्ति को डर लगता है। और तुम पहली बार घूमने निकलते हो, लंबे सफ़र पे निकलते हो, ऊपर से तुम लोगों पर आश्रित हो जाते हो। चलो, परिवार पर आश्रित होना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं भी है तो भी तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये चीज़ की तुम्हें आदत होनी चाहिए। और जो ये घबराहट है ना, ये सबको अब दूर करो, तुम्हें ये दूर करना चाहिए। अगर कल को मैं तुम्हें सिर्फ अकेले शिरडी बुलाऊँ ना, तुम्हारे अंदर इतना होना चाहिए कि तुम अकेले खुशी से मेरी शिरडी आ जाओ, बिना किसी डर के। तो ये सब तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें बहादुर बनना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ या भविष्य में करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप में भी रहना सीखो। मैं तुम्हें अकेला रहना नहीं कह रहा, पर हाँ, अपने आप में रहने को कह रहा। और फ़र्क है इस बात में। तो अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो। अब जो नया ज़माना है जिसमें नई चीज़ें हैं, उसमें पीछे नहीं जाना है तुम्हें, उसमें तुम्हें आगे जाना है। जहाँ लोग गाड़ी की बात कर रहे हैं, बस की बात कर रहे हैं, विमान की बात कर रहे हैं, अब वहाँ तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लेना है, ऐसी किसी चीज़ में पैसा नहीं लगाना है जो बहुत पारंपरिक हो, बहुत पुरानी हो, जो बस देखने के लिए ही शोभा बढ़ाए। क्योंकि तुम क्या करोगे उसका? ये बात बहुत पक्की है कि अगर तुम अभी साइकिल ले लेते हो और रोज़ 25 किलोमीटर जाओगे आओगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। इतनी आदत नहीं है तुम्हें, और अब का मौसम भी बहुत बदल चुका है, तो तुम्हें बाइक, गाड़ी, कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच कर लो। पुरानी चीज़ों का संरक्षण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम वो भी करो, और वो भी होगा, उसके भी अलग अलग रास्ते निकलेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अब तुम अपने ऊपर कष्ट या पीड़ा उठाना शुरू कर दोगे। मुझे ना आजकल तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह तुम मेहनत करते रहो, कम समय में ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा लाभकारी चीज़ें कैसे बनानी है और कैसे बनेगा, ये सब मैं तुम्हें सिखा दूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले ही नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य एक आदत बनाएं। 23 घंटा वो अपने ऊपर न्योछावर करेंगे, परंतु 1 घंटा सभी लोग घर को देंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति मात्र 1 घंटा अपने घर के लिए देगा। चाहे घर की सफाई में दे, कुछ खाने पकाने में दे, या घर के किसी भी काम में दे, घर का कुछ बाहर से लेकर आना हो इसमें दे, जिसे जैसी क्षमता है और जैसी रुचि है वैसा। पर 1-1 घंटा सभी लोगों को आदत दिलवाओ कि 1-1 घंटा सभी लोगों को काम करना है। 1-1 घंटा सभी लोग काम करेंगे ना, तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा और किसी भी तरह के दोष से मुक्त हो जाएगा। जिन घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती है, सभी प्रेम से रहते हैं ना, वहाँ अपने आप सफलता, समृद्धि आने लगती है। और जहाँ लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर बैठते हैं, वहाँ ना किस्मत भी नहीं खुल पाती। तो इसीलिए आपस में ईर्ष्या हुई भी तो हुई, थोड़ी बहुत गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, पर सुधारने का मौका मिला है। ठीक है, तो इसे तुम सुधारो, फिर देखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अपने पौधों का बहुत ध्यान रखा करो। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।